नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस फ्रॉम क्लास 7। ओके, पेज नंबर जो है 15 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 19 से। उसके पहले जो आपके गिवन है वो है पेज नंबर 16 पे फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। तो कुछ फैक्ट्स गिवन है अबाउट लार्ज नंबर, तो उसमें आपको डिविजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व करने हैं और उनके कुछ आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो you can do it by yourself. In this video we will discuss exercise 1.6। तो ये है आपके पेज नंबर 19 से स्टार्ट, और इसमें जो आपके फर्स्ट गिवन है यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन मार्क में, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 9 में कुछ क्वेश्चन मार्क में आपको क्वेश्चंस गिवन है। ये तो फिगर इट आउट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, बट उसके भी पहले कुछ फैक्ट्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं यहाँ पे, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको है पॉपुलेशन एंड कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द आरएमएस टाइटेनिक शिप कैरिड अबाउट 2500 passengers. Can the population of Mumbai fit into the 5000 such ships? तो मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 5000 ऐसे शिप्स में कवर्ड हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आंसर में आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज 1 करोड़ 24 lakhs। ओके, तो मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट, मतलब कितने लोग हो गए? 12 मिलियंस। ओके, कैपेसिटी ऑफ 5000 टाइटेनिक शिप्स आपको ऑलरेडी गिवन है कि 5000 टाइटेनिक शिप जो है वो एक शिप जो है 2500 को लेता है, तो 5000 कितने को कैरी कर लेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस नंबर। ओके, ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं लिखी है बिकॉज मेरी राइटिंग में हो सकता है कहीं मिस प्रिंट हो, ठीक से दिखाई दे, तो मैंने ये पीडीएफ का फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये कैलकुलेशन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 12 मिलियन पैसेंजर, लाइक ऑलमोस्ट 12,500, क्योंकि ये देखिए 3 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया मिलियंस में, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 500, और यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है 400। सिंस 12,500 और 1000 और 100 बोला था 12 मिलियन, दिस इज अ बिगर देन ऑफ दिस नंबर। यस, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन फिट into the 5000 RMS टाइटेनिक शिप। दैट मीन्स ये जो पॉपुलेशन है वो इतने नंबर्स ऑफ RMS टाइटेनिक में शिप्स में जो है वो कवर हो सकती है। सेकेंड जो क्वेश्चन मार्क है रॉक्सीज मून जर्नी, इसमें आपको बताया गया है कि इसी क्वेश्चन से रॉक्सी वंडर्ड इफ आई वुड ट्रेवल 100 किलोमीटर्स पर डे, मतलब वो कितना ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर्स एक दिन में। ठीक है, कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, तो वो क्या 10 ईयर्स में मून तक पहुंच सकती है? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स। तो हाउ फार वुड शी ट्रेवल इन अ ईयर? ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं डेज इन अ ईयर। पर किलोमीटर वो 100 किलो पर डे वो 100 किलोमीटर चल रही। डिस्टेंस इन अ ईयर, ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो? 36,500 किलोमीटर। हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल इन 10 ईयर्स? तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में, एक ईयर में इतना चल रही, तो 10 ईयर्स में कितना करेगी? तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3,65,000, और जो डिस्टेंस है वो 3,84,000 है। ठीक है, कुड शी रीच द मून इन 10 ईयर्स? डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 ईयर्स इज दिस, देन 3,65,000 is less than of 3,84,400। नो, रॉक्सी वुड नॉट रीच द मून इन 10 ईयर्स, तो वो 10 ईयर्स में मून तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। कुछ आपको गिवन होंगे नंबर, और कुछ आपको किससे निकालने? बाय मल्टीप्लीकेशन, की एक दिन में इतना चल रहा है तो 10 दिन में कितना चलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये इसी तरीके से इसमें ईयर्स में है, तो मैंने आपको दिन में देख के बताया है कि डेज में एक 1 डे में अगर हम 1 पेज लिखते हैं तो 10 डेज में कितने लिख लेंगे? 10 पेजेस, राइट। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट है रीचिंग द सन। अब सन पे पहुंचा जा रहा है, पहले हम कहाँ पहुंच रहे थे, मून पे, अभी हम पहुंचते हैं सन पे। ठीक है, फाइंड आउट इफ यू कैन रीच सन इन द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम अब कौन कितना जिंदा रहता है हमें नहीं पता है ना, तो हम उसके हिसाब से एक बेसिक जो एज है जहां तक इंसान जिंदा रह सकता है, बेसिक उसको लेते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे, तो आपको ये सॉल्व करना है। एजप्शन क्या है, लाइफ टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स ले लेते हैं। डेज इन 70 ईयर्स कितने होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। दैट मीन 70 ईयर्स में मल्टीप्लाई करके 25,550 डेज होते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन लाइफ टाइम, दैट मीन्स एक दिन में वो 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो इतने दिनों में कितना चलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अजप्शन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अप्रोक्सीमेटली इतना मिलियंस होती है, 150 मिलियंस। और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, ये जो है 25 मिलियंस तक भी नहीं पहुंचे, ये है 125 मिलियंस, ये है 150। एज पर प्रीवियस एक्सरसाइज, ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में जो है फैक्ट्स अबाउट जो पढ़ेंगे ना आप, उसमें गिवन था। सिंस 25,550,000 और इतना 100 is less than of this number, no you cannot reach the sun in the lifetime at this speed। इस स्पीड से आप लाइफ टाइम में मतलब 70 ईयर्स में सन तक नहीं पहुंच पाएंगे। रीजनेबल assumptions एंड आंसर्स, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन है आपके पास कि इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेट 5 ग्राम, सिंगल शीट का जो वेट है वो 5 ग्राम्स है, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स। तो वेट ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख को 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट इतने ग्राम्स, राइट, दैट मीन्स 500 kg। तो 500 kg को इंसान उठा सकता है, नहीं उठा सकता, नो इट इज हाईली अनलाइकली अ पर्सन कुड नॉट लिफ्ट अ 500 kg एट द सेम टाइम। तो ये पॉसिबल अजप्शन नहीं है। सेकंड है आपके पास, विल 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट, हर एक मिनट में 250 बेबीज जो है बॉर्न हो रहे हैं। विल मिलियंस बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, तो एक दिन में मिलियंस बेबी बॉर्न हो सकते हैं क्या, पर मिनट 250, एक मिनट में 250 हो रहे हैं। मिनट्स इन अ डे, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 1440 मिनट्स होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो हमारे पास इतने मिनट्स आ गए। अब बेबीज बॉर्न हो रहे हैं एक मिनट में 250, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, यू विल गेट 360,000 बेबीज। ये 1 मिलियन के कहीं भी आजू बाजू नहीं है, तो नो अ मिलियन बेबीज विल नॉट बी बॉर्न इन अ डे एट दिस रेट, इस रेट से मिलियंस बेबी बॉर्न नहीं हो सकते। नाउ कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, आप 1 मिलियन कॉइन्स एक दिन में काउंट कर सकते हैं। यू काउंट 1 कॉइन एवरेज, अब यहाँ पे सेकंड गिवन है, 1 डे में 24 आवर्स, 60 सेकेंड एंड 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स होते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 86,400 सेकेंड्स। तो कॉइन्स जो आप काउंट कर रहे हैं एक दिन में कितने कर रहे हैं, 86,400 कॉइन्स, क्योंकि एक सेकंड में एक कॉइन काउंट कर रहे हैं, तो इतने सेकंड में कितने करेंगे, इतने कॉइन काउंट कर पाएंगे 86,400, तो वो भी मिलियंस के कहीं पे भी नियर बाय नहीं है, सो यू कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे एट दिस रेट। तो ये कुछ अजप्शंस थे, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है उसके आंसर्स आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास वो है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक आपको सारी डिजिट्स यूज में लेनी है, एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो आप वो डिजिट। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, और जो फर्स्ट डिजिट है आपकी वो 0 जो है वो नहीं हो सकती है। ओके, मतलब 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, तो आपको क्या बनाना है, 10 डिजिट नंबर जो है वो आपको फॉर्म करना है। किस ऑर्डर में फॉर्म करना है, तो 10 डिजिट जो नंबर बनाना है, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल बनाना है। 5 का मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, उसके जो यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट है, जैसे 0 to 9, 0 तो फर्स्ट नंबर पे होना ही नहीं चाहिए, और लार्जेस्ट नंबर तब बनेगा जब आप नंबर को है
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है आपका फ्रॉम बिग टू स्मॉल। तो बिगेस्ट नंबर आपका 9 है, फिर 8 7, बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 5 4 3 2 1। अब जीरो जो है वो आप एंड में प्लेस कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आपको जीरो नहीं लिखना, हम नहीं लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे जीरो। एंड मल्टीपल ऑफ 5 का मीनिंग होता है कि वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब 5 से कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर को उसके वंस प्लेस पे, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जीरो या फिर 5। ओके, जीरो या 5 प्रेजेंट होना चाहिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, biggest to form the largest number, arrange the digit in a descending order from the number to be multiple of 5, that means the last digit must be 0 or 5। ठीक है, तो नंबर को हम प्लेस करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम बिग टू स्मॉल, क्योंकि हमको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर लिखने के लिए आपको बड़े से बड़ा नंबर पहले लिखना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो 9 8 7 6 5, यहाँ पे 5 आप लिख सकते हैं, और 5 आएगा क्योंकि 5 यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, मिस कर दिया है। आई थिंक ये पीडीएफ जब मैंने कॉपी किया था तो उसमें ये गड़बड़ हो गया। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, दिस इज योर बिगेस्ट नंबर। बिकॉज अगर आप 5 के मल्टीपल में लिखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, एंड में 5 लिख रहे हैं, दैट मीन्स बिगेस्ट नंबर तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो 5 है बिगेस्ट नंबर है वो आप एंड में प्लेस कर रहे हैं। बट 0 या 5 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हम 0 ही प्लेस करते हैं ना एंड में। तो उससे हमको बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर भी मिल जाएगा और वो मल्टीपल ऑफ 5 भी होगा। तो 9876543210 इज योर आंसर, एंड दिस इज योर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे। ये जो मैटर यहाँ पे लिखा है, दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपको समझने के लिए कि लार्जेस्ट नंबर कैसे लिखे जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। बड़ा नंबर सबसे पहले लिखोगे ना, तब आप यू विल गेट अ लार्जेस्ट नंबर। एंड मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली, तो उसके लिए यूनिट प्लेस पे आपके 0 या 5 में से कुछ नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम 0 प्लेस कर देते हैं एंड में, यू विल गेट योर लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो आंसर इज दिस। नाउ बी पार्ट में आपको गिवन है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर आपको पता है जो नंबर 0 2 4 6 8 से एंड होते हैं, मतलब यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे आपके क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो अरेंज द रिमेनिंग डिजिट्स इन अ असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स आपको 0 पहले नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला, कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि आपको 0 पहले नहीं लिखना है। तो हम 0 जो है सेकेंड नंबर पे लिख देते हैं। तो 1 0 2 3 4 5 6 7। अब 8 हम एंड में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 9 एंड में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इवन डिजिट चाहिए। तो इनमें से कोई नंबर आपको एंड में लिखना है, और बिगेस्ट नंबर इन सब में 8 ही है, तो हम 8 को सबसे एंड में प्लेस कर देते हैं। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8, दिस इज योर स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड द आंसर इज दिस। कैसे फाइंड आउट किया, बाय राइटिंग अ नंबर इन अ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका, आप स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाते हैं, स्मॉल टू बिग जाएंगे तो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द नंबर 10,30,285 विच हैज 43 लेटर्स। मतलब इस जो नंबर है इसके नाम में, जब आप नंबर नेम लिखते हैं, इसमें 43 लेटर्स आ रहे हैं। जो ये 1 2 3 लेटर्स, इसको काउंट करेंगे तो ये 43 लेटर्स आ रहे हैं। अब आपको आंसर क्या लिखना है, मतलब पूछा क्या है, गिव अ 7 डिजिट नंबर। आपको 7 डिजिट नंबर लिखना है। ये कितना डिजिट है, 3 2 5 6, ये भी 7 डिजिट नंबर है। अब आपको एक और 7 डिजिट नंबर लिखना है और उसका नाम लिखना है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं। अब आप देखिए 10,
जब हम 1 2 3 काउंटिंग नंबर नेम्स लिखते हैं तो SEVENS 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा लेटर्स इसमें है। अगर आप EIGHT 8 लिखते हैं, इसमें भी 5 है। 9 में कितने हैं? 9 में आपके 4 ही है, तो 9 को तो कैंसिल कर देते हैं। सबसे ज्यादा अपने 7 और 8 में है। सेकेंड थिंग इज, जब हम थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ही लेंगे सबसे ज्यादा डिजिट, ठीक है, जैसे इन्होंने लिया है, यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिया है? लैख लिया, 10 लाख लिया। हम 7 जो है वो मिलियंस में लिख देते हैं, इंटरनेशनल लेवल में लिख देंगे तो एग्जैक्टली हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अगर आप 70 लिखेंगे, SEVENTY, और यहाँ पे EIGHTY, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ रही है, मतलब 6 लेटर्स आ रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स आ रहे हैं। तो हम क्या नंबर लेते हैं? हम 7 को ही लेते हैं, और उसी से हमारा 7 डिजिट बिगेस्ट नंबर हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हम 7 लिख देते हैं, क्योंकि 7 का ही जो लेटर है, लेटर्स, 7 डिजिट में जो लेटर्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 7,070,000। इंटरनेशनल लिखना है तो 3 3 के बाद आपको लगाना है 7,777,777। ओके, तो इसका नंबर नेम क्या हो जाएगा? 7,777,000 थाउजेंड में होता है, क्योंकि ये मिलियन, ये थाउजेंड वाला ब्लॉक और ये 100 वाला ब्लॉक, तो 77,000। नाउ 777। ओके, तो 7 हमने क्यों चूज किया है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लेटर्स होते हैं 1 to 7, जब आप 1 to 10 जब आप काउंटिंग लिखते हैं तो नंबर नेम में सबसे ज्यादा लेटर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको पिक किया है। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे हमने मिलियन पिक किया, 100 और थाउजेंड्स पिक किए, जिनके भी लेटर्स जो होते हैं, जिनसे कि लेटर्स की डिजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये 43 से ज्यादा ही लेटर है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये काउंटिंग करके आपके पास 68 लेटर्स आएंगे कंप्लीटली, तो जो कि 43 से ज्यादा ही है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स है इसमें। और अगर मैं एक एक काउंट करके, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, बाकी के रिमेनिंग आप काउंट कर लीजिएगा। इसको इन शॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 जो है इसमें 1 2 3 4 5 लेटर्स है, ठीक है। तो 7 में है आपके 5 लेटर्स। और कितनी टाइम 7 आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मिलियन में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, तो मिलियन में 7 आ गया, यहाँ पे 25 7। 100 में 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 आ रहा है 100 में, तो 25 और 14, ठीक है। अब 70 में देख लेते हैं, 70 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स आ रहे हैं, और ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो अगेन 14 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 1000, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1000 में आपके 8 डिजिट्स आ रही है, तो यहाँ पे हम 8 और ऐड कर देते हैं। आई थिंक 100 2 टाइम्स आ रहा था, सॉरी, और 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 मैंने 2 टाइम्स ले लिया है, राइट। मिलियन 1 टाइम था, 100 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे आपका ये 70 जो है वो 8 लेटर्स इसमें आ गए, तो पूरा का अगर हम इसको ऐड करेंगे, यू विल गेट 68 लेटर्स। ओके, तो जो कि 43 से ज्यादा ही है और मैक्सिमम नंबर है।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस डिजिट। डायरेक्ट डिजिट लिखनी है आपको आंसर में, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप नंबर नेम जरूर पुट कर सकते हो। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट अ 9 डिजिट नंबर वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट इन द बिगर नंबर। 9 डिजिट नंबर लिखना है आपको, तो हम 1 to 9 डिजिट लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मैनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, और ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। और जो भी आप दो डिजिट को एक्सचेंज करोगे यू विल गेट ए बिगर नंबर, आपके पास बिगर नंबर आएगा। जैसे अगर हमने 7 और 6 को एक्सचेंज किया तो हमारे पास 7 पहले आ जाएगा, बिगर नंबर पहले आ जाएगा, तो ऑफकोर्स यू विल गेट ए बिगर नंबर। तो जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 to 9, उसको आपको किस में लिखना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग में मत लिख देना, अगर डिक्रीजिंग में लिखोगे मतलब बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, 1 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आप 2 डिजिट को एक्सचेंज करो, 5 4 को पहले लिख दो, 5 को बाद में लिख दो। अब बिगर नंबर जब राइट हैंड साइड पे जाता है तो यू विल गेट अ स्मॉलर डिजिट, नॉट अ बिगर डिजिट। बिगर डिजिट लेने के लिए आपको हमेशा क्या लिखेंगे, हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब जैसे इनका हम ऑर्डर चेंज करेंगे, लाइक मैंने 9 को भी 8 की जगह लिख दिया, तो यू विल गेट 89 की जगह आपको क्या मिल रहा है, 98 मिल रहा है। तो ऐसा एक नंबर जो कि 9 डिजिट नंबर, जिसको आप 2 नंबर्स के प्लेस चेंज करेंगे, यू विल गेट अ बिगर नंबर। तो वी विल राइट 1 to 9 counting numbers in a increasing order, 1 to 9 counting numbers in a increasing order, and only one such number exists। ठीक है, ऐसा सिर्फ ये एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है। तो 1 to 9 काउंटिंग लिखेंगे नेचुरल नंबर्स की, और जैसे आप दो प्लेस को चेंज करेंगे यू विल गेट अ बिगर नंबर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है आपके पास बिगर नंबर का। स्मॉलर लिखा होता तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 1 to 9 काउंटिंग नंबर्स लाइक दिस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर दिस दिस दिस। इस नंबर से आपको स्ट्राइक आउट मतलब 10 डिजिट्स बाहर निकालनी है, सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एज लार्जर एज पॉसिबल, और आपको बिगर से बिगर नंबर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो नंबर है हमारे पास 1 2 3, ये आंसर नंबर 4 है आपका। 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। कितने टाइम्स लिखा है इन्होंने, 1 2 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स लिख लेते हैं। मैंने 1 2 3 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो चुका है। अब बिगेस्ट से बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर हटाने और बिग से बिग नंबर लगना है। तो सबसे बिगर नंबर ही आपके पास 5 है, तो हम 10 डिजिट रिमूव करनी, 4 यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये जो 4 है ना, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। अगेन हम 4 डिजिट और माइनस कर देते हैं, तो 1 2 3 4 तक कर देते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिजिट यही है। यहाँ पे फिर आपके पास क्या बचा, 5 बच गया, ये 5 बच गया, ये 5 बच गया। हम 8 डिजिट रिमूव कर चुके हैं, 8 डिजिट। ठीक है, और 10 करनी है, दो और कर सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 5, रिमेनिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको एग्जैक्ट 10 डिजिट्स ही रिमूव करनी थी। तो 4 यहाँ से कर दी, 4 यहाँ से कर दी, मतलब 8, और 9 और 10, दो डिजिट्स यहाँ से रिमूव कर दी। तो यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ बचा 5, यहाँ से रिमूव करने के बाद बचा 5, यहाँ से रिमूव करने के बाद काउंटिंग शुरू हुई 3 4 5 से। तो दिस इज योर 10 डिजिट नंबर विच इज द लार्जर एज लार्जर पॉसिबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 20 डिजिट नंबर था, 10 माइनस कर दी हमने, हटा दी मीन्स, एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज दिस इज। ठीक है, और लार्जर से लार्जर बनाना था, इसलिए हमने स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट जो है सबसे पहले रिमूव करी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द वर्ड 0 and 1 शेयर लेटर ई। देखो
जीरो को अगर आप लिखोगे ना ZERO, एंड यहाँ पे है ONE, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? ई आ रहा है, 1 and 1, ठीक है। और ओ भी आ रहा है, सॉरी, दोनों आ रहे हैं। और इन्होंने बोला है ई और ओ क्या है, कॉमन है, ठीक है। ठीक है भाई, ई और ओ, इसमें भी ई और ओ। अब आप नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, द वर्ड 1 and 2, इसमें कॉमन आ रहा है आपका ओ। नाउ TWO2THR3, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें आपके कॉमन आ रहा है टी लेटर, ठीक है। हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड टू consecutive numbers which do not share एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन? अब आपको कंजिकेटिव नंबर्स में ऐसा नंबर बताना है जो कि क्या नहीं शेयर करते, कोई भी कॉमन लेटर शेयर नहीं करते। ऐसा अब कितनी दूर तक आप जा सकते हो? अब ये तो नहीं है हम 100 तक यहाँ पे काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप 1 to 10 का भी फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो 1 to 10 में भी आपको कॉमन डिजिट्स मिल जाएगी, वही रिपीट होती है आगे जाके, तो उनमें भी कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 के बाद हम लिख लेते हैं नेक्स्ट हमारा 4, सॉरी 3 and 4 ही लिखना पड़ेगा, THREE 3 FOUR 4। अब इनके लिए क्या है ना, आपको ये स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए जो बचपन में सिखाई गई थी, शायद नंबर्स नेम्स सिखाते हैं और बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको नंबर्स नेम्स अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको? आर है, एक चीज तो कॉमन दिख ही रही है। नाउ अब हम 4 and 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको कॉमन मिल जाएगा। 10 तक ही लिख लेते हैं। अगर आपको 10 में कोई चीजें कॉमन मिल रही है, दैट मीन्स ऐसा कोई भी जो है, हाउ फार डू यू काउंट द फाइन टू कॉन्जुगेटिव नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें कि यू विल नॉट गेट अ सिंगल डिजिट जिसमें कि आपको नंबर जो है वो कॉमन ना दिखे, शेयरिंग में नंबर ना दिखे। अब हम 5 लिख लेते हैं, 5 and 6। 5 and 6 में आप देखिए आई कॉमन आ गया। नाउ हम लिख लेते हैं 6 and 7, इसमें भी आपका एस जो है वो कॉमन आ रहा है। अब हम लिख लेते हैं 7, SEVEN एंड EIGHT 8, इसमें भी आपके ई स्टिल कॉमन आ रहा है, ठीक है। नाउ 8 और 9 लिख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? इसमें आई कॉमन आ रहा है, ठीक है। 9 और 10 भी लिख लेते हैं, ई कॉमन आ रहा है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे आपको कॉमन डिजिट्स ही मिलेगी। तो हम यहाँ पे 10 तक लिख लेते हैं, दैट मीन्स देर इज नो नंबर विच डू नॉट शेयर एनी लेटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इंग्लिश में, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इस मैथ्स में जो इंग्लिश के कॉमन लेटर्स जो है, इंग्लिश लेटर्स कॉमनली शेयर ना करे। तो नो नंबर इज एग्जिस्ट विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन, ऐसा कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है। हमने 10 तक की काउंटर निकली, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेटर कॉमन मिल ही रहा है, तो नो नंबर इज एग्जिस्ट विच डू नॉट शेयर एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन, ठीक है। और ये कॉन्जुगेटिव नंबर ही लेने हैं, ऐसे नहीं कि एक 70 ले लिया और एक हमने 17 और 70 ले लिया, कॉन्जुगेटिव 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काउंटिंग तक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व करेंगे। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5, सारे नंबर आपने काउंटिंग लिख ली। द 10th डिजिट यू राइट इज 1, 10th डिजिट आपने क्या लिखी है? 1 लिखी है। एंड द 11th डिजिट इज 0। दैट मीन्स आप जब काउंटिंग लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस 10th में 9, ये 10th डिजिट है और ये 11th डिजिट है, मतलब डिजिट की काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब
अगर आप 11 लिखेंगे तो ये डिजिट कौन सी हो जाएगी, 12th, और ये वाला 11 का दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा, 13th डिजिट। ठीक है, तो यही इसमें बता रखा है, वन एज अ, कहाँ चला गया, 10th डिजिट, वन हमको लिख दी हमने 10 डिजिट है, और जो जीरो है वो हमारी 11th डिजिट है। ठीक है, ये 11th हो गई, ये 10th हो गई, इस तरीके से हमने डिजिट जो है वो काउंट करें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है आपको, व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट वुड बी। अब ऐसे अगर हम काउंटिंग करने बैठेंगे तो 1000th डिजिट बताने के लिए 1000 पे कौन सी डिजिट प्रेजेंट है, कितना लिखेंगे, नहीं लिखना है, इजी मेथड से इसको सॉल्व करते, एट विच नंबर वुड इट अकर, तो 1000 डिजिट कौन सी होगी और किस नंबर में वो आएगी। ठीक है, किस नंबर में वो आएगी, ये दोनों आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 6 का ए पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करनी है 1000 डिजिट, आपको फाइंड आउट करनी। तो स्टेप्स में लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप है नंबर्स 1 to 9, कितनी डिजिट हो गई, 9 डिजिट हो गई। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड हम करते हैं नंबर्स 10 to 99, दैट मीन्स ये 2 डिजिट नंबर्स है। ठीक है, और ये कितने नंबर्स है, टोटल नंबर्स 19 है, और डिजिट कितनी शेयर कर रहे हैं, 2 डिजिट शेयर कर रहे हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल डिजिट आएगी 180 डिजिट। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो 2 डिजिट का प्रेजेंट है, तो 90 नंबर्स हैं टोटल, और वो 2 डिजिट शेयर कर रहे हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड है आपका टोटल डिजिट्स अप टू 99, मतलब हमने 1 से लेकर 99 100 तक की, आप मान लीजिए 100 तो 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, मतलब कि 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों को मिला के टोटल डिजिट्स कितनी हुई हमारे पास, 9 इसकी थी और 180 इसकी थी, तो 189 डिजिट तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 189 तक पहुंचना कहाँ है, 1000 पे पहुंचना है। अब रिमेनिंग कितनी बची, फोर्थ में हम लिखेंगे रिमेनिंग डिजिट्स, और रिमेनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर 3 डिजिट नंबर्स, रिमेनिंग डिजिट फॉर 3 डिजिट, क्योंकि 2 तक हम निकाल चुके, 3 डिजिट की कितनी होगी, डिजिट कितनी, सो रिमेनिंग डिजिट फॉर 3 डिजिट नंबर्स आर 1000 में से आप 189 को माइनस कर देंगे, तो 811 डिजिट्स जो है वो आपकी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स नंबर वाले हैं 188, और इस 1881 डिजिट्स में भी 3 डिजिट्स के जो नंबर आ रहे हैं, हर एक डिजिट कितनी है, 3 प्लेस, मतलब एक नंबर कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये 811 डिजिट किससे मिलकर बनी है, 3 डिजिट से मिलकर बनी है, मतलब इसमें अभी और आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आपको वो डिजिट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये कंप्लीट डिजिट्स 3 डिजिट्स नंबर से बनी है, जैसे 1 2 3। ठीक है, हंड्रेड्स को ही मैं सबसे बेस मान के चलती हूँ, यही 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, नाउ द फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, नंबर्स ऑफ, तो कितने नंबर है उस 3 डिजिट में, है ना, वो फाइंड आउट करेंगे, नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। अब इस 811 में भी ये 3 डिजिट नंबर्स के कितने नंबर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ ही लिख देती हूँ मैं समझने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हाउ मेनी डिजिट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड, कितने नंबर्स मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
बाय 3 digits numbers up to था हमारा 1000। ओके, तो नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो हमारे पास डिजिट आई है 811 इज डिवाइडेड बाय 3, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 270। ओके, विथ रिमाइंडर 1। मतलब जब आप 3 का डिवाइड 811 में देंगे ना तो 270 पूरा पूरा चला जाएगा और उसके बाद आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1। तो हमारे कितने स्टेप्स हो गए थे? 5 स्टेप्स तक हम कर चुके हैं। स्टेप्स में करेंगे तो इजी रहेगा लर्न करना कि क्या फिफ्थ स्टेप पे हमने क्या फॉलो किया था, फोर्थ पे हमने क्या फॉलो किया था। अब हमने 270 पूरे पूरे नंबर फाइंड आउट कर लिए। दैट मीन्स वी गो थ्रू 270 full 3-digit numbers starting फ्रॉम 100। मतलब 100 से शुरू करके 270 तक आपको पूरे नंबर तक जाना और रिमाइंडर अभी 1 है, ठीक है। एंड देन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नेक्स्ट नंबर, इनको जोड़ने के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, जो नंबर आएगा उससे भी नेक्स्ट नंबर, एंड देन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नेक्स्ट नंबर, वो आपका आंसर होगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 7th पॉइंट आ जाएगा द 270th 3-digit number 100 plus 270, that means 369। ओके, और -1 बिकॉज रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा था, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा 370, तो -1 करेंगे तो 369। तो ये जो हमारा मतलब 270th प्लेस पे हमारा जो 3-digit नंबर है ना, वो ये है 369। तो इसके बाद वाला नंबर आपको लेना है, दैट मीन्स इसके बाद क्या आएगा, 8 पॉइंट पे आप लिखते हैं द नेक्स्ट नंबर इज 370, the 100th digit is the first digit of 370। तो 100 डिजिट क्या है, विच इज 3। तो आपको यही बताना था कि 1000th डिजिट कौन सी होगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। द नेक्स्ट नंबर इज 370, सो द 1000th डिजिट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 370 नंबर, तो इसकी फर्स्ट डिजिट 3 है। तो आपका जो 1000th डिजिट होगी, आंसर क्या होगा, द 1000th digit is 3 and it occurs in the number, कौन सा नंबर में आ रहा है ये, 370 नंबर में आ रहा है, ठीक है। मतलब 370 डिजिट जो मतलब काउंटिंग हम जब बोलेंगे ना, तो 370 नंबर पे जो फर्स्ट नंबर जो 3 रहेगा वो 1000th डिजिट होगी आपकी, ठीक है। और वो हमने कैसे फाइंड आउट किया है,
इसके पूरे 8 स्टेप्स हैं। और क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर में 3 डिजिट्स होती है, इसलिए जो रिमेनिंग डिजिट है उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर नंबर। ठीक है, तो जो डिजिट फाइंड आउट, जिस डिजिट में आप नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमने 2 डिजिट नंबर तक की सारी जो काउंटिंग थी 189 डिजिट्स की वो निकाल ली थी। ओके, तो इस तरीके से ये जो 8 स्टेप्स हैं उससे आप अपना 1000 डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस डिजिट में आपको जाना है, वो नंबर आपका लाई कर रहा है, जिस डिजिट में आ रहा है उस डिजिट से आपको रिमेनिंग डिजिट को डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। तो ये स्टेप आपका क्रूशियल है, ये आपको लर्न रखना है कि 811 डिजिट को आपको 3 से डिवाइड करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। जो इसका बी पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, यहाँ पे तो हमको 1000 डिजिट पूछी थी, बी पार्ट में आपको मिलियंथ डिजिट पूछी जा रही है। व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियन डिजिट, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमने 370 नंबर फाइंड आउट किया, उस नंबर की जो फर्स्ट डिजिट थी वो 10,000 डिजिट थी। अब यहाँ पे आपको मिलियंथ डिजिट फाइंड आउट करनी है, एंड वो नंबर भी आपको फाइंड आउट करना है। पहले नंबर फाइंड आउट होगा, उसके बाद ही डिजिट फाइंड आउट होगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। इसको भी हम स्टेप्स में करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसमें 8 स्टेप्स थे जहाँ पे हमने 1000 डिजिट फाइंड आउट की थी। अब हम मिलियंथ डिजिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है मिलियंथ डिजिट। ए पार्ट में हमने 1000 डिजिट फाइंड आउट की थी, बी पार्ट में हम मिलियंथ डिजिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसको भी हम स्टेप्स में लिखेंगे ताकि लर्न करने में इजी रहेगा और समझने में भी आपको इजी रहेगा। तो आंसर 6 का बी पार्ट क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, मिलियंथ डिजिट। ओके, तो जैसे कि हमने फर्स्ट पहले स्टार्ट किया था स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर लेते हैं, जैसे पहले हमने डिजिट्स काउंट की थी कि 1 डिजिट्स कितनी है हमारी, 9 है। ओके, 2 डिजिट्स नंबर कितने हैं, 180 थे। तो टोटल यहां तक कितना हो गया आपका, 189। नाउ 3 डिजिट्स नंबर कितने, 2700। ओके, ये कैसे आया, मतलब 3 डिजिट्स नंबर है हमारे पास कंप्लीट 900, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यू विल गेट 2700। एंड टोटल यहाँ तक कितना हो गया आपका, यहाँ तक आपकी टोटल हो चुकी है 2889। ठीक है, 1 2 एंड 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स थे उनको हमने ऐड भी हम करते जा रहे हैं, उनका एडिशन करते जा रहे हैं। नाउ आपके 4 डिजिट्स नंबर, क्योंकि हमको मिलियंस तक पहुंचना है तो आपको 5 to 6 डिजिट तक पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 डिजिट्स नंबर हमारे होते हैं 1002, 9999, जो कि है कंप्लीटली 9000 नंबर्स। ठीक है, तो 9000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, एंड यू विल गेट 36123, 3 zeros। एंड इतनी डिजिट्स आपको मिलेगी इन 4 डिजिट्स नंबर। 4 डिजिट्स में आपको 36,000 डिजिट्स है कंप्लीटली। तो यहाँ तक जो टोटल है 1 2 3 4 डिजिट्स तक, वो जो टोटल डिजिट्स आपकी हो चुकी हैं 38889, मतलब 38,000। अभी भी हम थाउजेंड्स में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे 5 डिजिट्स नंबर्स पे। सो 5 डिजिट्स होती है आपकी 90,000, कंप्लीट डिजिट होती है 90,000। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ईच प्लेस क्या कर रहा है, 5 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स 45 1 2 3 4 zeros, दैट मीन्स 4,50,000 तक आप पहुंच चुके हैं। अभी भी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, सिर्फ हम पहुंचे हैं लाख डिजिट तक। ठीक है,
दैट मीन्स टोटल 5 डिजिट तक टोटल आपका होता है 4234 9। ठीक है, ये हो रहा है आपका 48 लैक्स 88 8000 88 8889। ओके, नाउ 6 डिजिट्स नंबर्स में 6 डिजिट्स नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 9 लाख, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 डिजिट्स नंबर का 6 का कंट्रीब्यूशन है। सो यू विल गेट 5 4 1 2 3 4 5। अगर आप इसको देखेंगे तो 5,400,000, तो ये 5 मिलियन यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो टोटल यहाँ तक जो नंबर डिजिट्स प्रेजेंट है वो है 5 1 2 3 4 एंड 5। 8 जो है वो 5 टाइम्स है एंड देन 9। दैट मीन्स टोटल डिजिट किसी हो गए 5 मिलियन हो रखी है यहाँ पे। ओके, तो आपका जो नंबर है वो इस 5 मिलियन के अंदर अंदर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मिलियन आ गई है, तो उसके पहले पहले ही आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स 6 डिजिट का ही होगा, बट इसके बिफोर ही आपको वो डिजिट मिल जाएगी। तो स्टेप आप क्या लिख सकते हैं, द मिलियंथ डिजिट फॉल्स विथ इन द 6 डिजिट नंबर्स। आपकी जो मिलियंथ डिजिट है वो 6 डिजिट नंबर के अंदर ही कहीं आपको मिलेगी। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिजिट्स remaining for 6 डिजिट नंबर्स। मतलब 6 डिजिट्स नंबर के लिए कितनी डिजिट्स रिमेनिंग हो गई, तो जो 5 डिजिट तक हमारी टोटल आई थी ना, उसको हम माइनस कर देंगे 1 मिलियन में से। वही हमने प्रीवियसली किया था, 1000 में से हमने 189 माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे हम 1 मिलियन में से माइनस कर देंगे 4889। ठीक है, ये डिजिट्स आई थी हमारी 5 डिजिट्स तक, जो टोटल आई थी वो ये थी। तो 511111 इतने डिजिट्स जो हैं वो आपके 6 डिजिट्स की है, जो कि कवर अप कर रही है किसको, 1 मिलियन को। मतलब इन डिजिट्स में ही आपको मिल जाएगा आपका वो नंबर जो कि 1 मिलियंथ पोजीशन पे प्रेजेंट है। वो फाइंड आउट करने के लिए अब ये नंबर भी कितने के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, 6 डिजिट्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। क्योंकि वो जो ये डिजिट्स हैं वो 6 डिजिट्स के नंबर्स के कंट्रीब्यूशन से बन रही है। तो ईच नंबर का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। वहां हमने 3 डिजिट्स तक पहुंचे थे, तो हमने 3 से डिवाइड किया था। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स कवर्ड। 51111 इज डिवाइडेड बाय 6, तो आपको मिलेगा 85185 विथ रिमाइंडर 1। ठीक है, वहां पे भी रिमाइंडर हमको एक मिला था। दैट मीन्स 85 ये कंप्लीट नंबर फुल लेना है आपको, एंड देन 1 जो है उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है अभी। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा, दिस मीन्स वी हैव completed 85185 85185 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, इतने डिजिट नंबर हमारे पास हैं। सो
the first 6 digit number is 1 million. ठीक है, सॉरी 1 million नहीं है, first 6 digit number is this. तो हम क्या लिख सकते हैं, 1, वहां पे भी 3 digit नंबर 1000 था, उसमें हमने ऐड किया था 85, 1000, राइट, 185, ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से माइनस हो तो 185, 184 ये डिजिट आई, तो इसके नेक्स्ट वाली जो डिजिट हो जाएगी वो आपकी मिलियंथ डिजिट हो जाएगी, और उसका जो फर्स्ट डिजिट होगी वो आपकी मिलियंथ डिजिट होगी, और नंबर जो कवर करेगा इसके बाद वाला नंबर 185, 185, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं द मिलियंथ digit is the first digit of the next number, which is, यही लिख देती हूँ, which is 185, 185। तो आपकी मिलियंथ डिजिट कौन सी होगी, 1, ओके। और आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, द मिलियंथ digit would be 1 and part of number 185, 185 is your आंसर, ठीक है। और ये जो 1 डिजिट है, मिलियन डिजिट, दैट मीन्स 1 वो किस नंबर का पार्ट है, 185, 185 नंबर का पार्ट है, ओके। तो बी पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, और स्टेप्स में ही देखिएगा, इसके बाद वाला जो स्टेप है, स्टेप 4 के बाद जो कंटिन्यूस में है वो ये वाली लाइन है, जहाँ पे आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का ही सी पार्ट है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है when would you have written the digit 5, digit 5 को आप कब लिखोगे for the 5000 टाइम, 5000 टाइम पे किस नंबर में ये 5 डिजिट जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है, कब लिखोगे, तो कौन से नंबर में ये 5000 टाइम पे प्रेजेंट होगी 5 डिजिट, तो पर्टिकुलर 5 डिजिट के बारे में ही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है 5s on 5000 प्लेस, ठीक है। 5000 पे जो 5 प्रेजेंट होगा वो कौन से नंबर में प्रेजेंट होगा, तो इसको भी हम स्टेप्स में ही करेंगे, एंड थोड़ी सी चीज़ें आपको लर्न रखनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो कैलकुलेशन आप लर्न कर लीजिएगा कि 1 to 99 मतलब 100 तक अगर आप काउंटिंग करते हैं तो उसमें 5 कितनी टाइम्स अपीयर होता है, ठीक है। 1 to 100 आपको पता होगा तो 1 to 1000 भी फिर अपन लिख लेंगे, इस तरीके से 1 to 100, 1 to 1000 दो बेसिक्स नंबर्स हैं जहां आपको पता होना चाहिए कि 5 कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे फ्रॉम 1 to 99 मतलब 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती आप बोलते हैं, काउंटिंग आप बोलेंगे, उसमें 5 कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब 5 टू टाइम्स में 1 to 100 में 5 की दो प्लेसेस होगी, एक तो यूनिट प्लेस होगी, ओके, जैसे 1 to
10 तक की आप काउंटिंग करेंगे तो 5 आ रहा है वहां पे। जब आप 20 की बोलेंगे तो 15 में भी 5 आ रहा है, राइट। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बट जब आप टेंस प्लेस की काउंट करेंगे, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जब आप 50 की काउंटिंग बोलेंगे, 50 से लेकर 59 तक, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे प्रेजेंट होगा। तो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस दोनों को मिला के कितने बार फाइव्स अपीयर हुआ है, ओके। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा कि यूनिट प्लेस क्या है और टेंस प्लेस क्या है। इन दोनों के जो फाइव्स हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं, ओके। तो 1 से लेकर 99 मतलब 100 की काउंटिंग तक, मतलब 2 डिजिट नंबर तक फाइव्स कितनी बार अपीयर हो रहा है, appears 10 times in the unit place, मतलब यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आ रहा है, एंड 10 टाइम्स ही आ रहा है आपका इन द टेंस प्लेस, ठीक है। तो टोटल कितनी टाइम्स आ गया, 20 टाइम्स। मतलब 1 से लेकर 99 की काउंटिंग, 100 की काउंटिंग तक 20 टाइम्स आपके पास 5 प्रेजेंट है। अभी हमको पहुंचना कहाँ है, 5000 तक पहुंचना है, हम तो 20 टाइम्स पे ही आए हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर 1000 तक, 999, ठीक है, 3 डिजिट नंबर पे आ जाते हैं। अब हमारा सेकंड है फ्रॉम 1 to 999, इसमें कितनी बार 5 अपीयर हो रहा है, ओके। 5 अपीयर्स 20 टाइम्स एवरी 100। 100 की काउंटिंग तो आ रही है ना, और 100 में कितनी टाइम्स आ रहा था, 20 टाइम्स आ रहा था। और यहाँ पे 100 कितने हैं, 10 टाइम्स 100 आ रहा है, दैट्स मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यू विल गेट 200, ठीक है। ये तो हो गया अपनी बात हंड्रेड्स के लिए, मतलब 100 काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे 200 टाइम्स जो है इन यूनिट एंड यूनिट्स एंड टेंस प्लेस, यूनिट और 10 प्लेस को मिला के 200 टाइम्स आ रहा है। अब हम बात करते हैं 100 टाइम्स की, ठीक है। एडिशनली it appears 100 times, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स इन द हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है, क्योंकि 1000 की काउंटिंग में अपना 100 प्लेस भी इंक्लूड हो चुका है अब राइट नाउ, है ना। तो उसमें 100 प्लेस के लिए कितनी टाइम्स आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 500 से लेकर 599 प्लेस तक, ओके। तो टोटल कितना आ गया, 300 टाइम्स। तो ईच एंड एवरी थाउजेंड्स के लिए ये आ रहा है, ईच एंड एवरी थाउजेंड मतलब थाउजेंड्स नंबर के लिए ये 300 टाइम्स आ रहा है। कई बार इस तरीके से भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो फाइव्स है वो थाउजेंड्स में कितनी टाइम्स आता है, 300 टाइम्स आता है। 5000 में कितनी टाइम्स आता है 1000 की काउंटिंग तक, 300 टाइम्स आता है, ओके। इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, पार्ट्स में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 से लेकर 100 काउंटिंग्स में कितनी टाइम्स आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। देन 1000 काउंटिंग में कितनी टाइम्स आ रहा है, 300 टाइम्स आ रहा है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रहनी चाहिए। 1000 में कितनी टाइम्स आ रहा है, 300 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं आगे कि अब आगे की काउंटिंग क्या लिख, अभी हम 1000 तक निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं फ्रॉम 1 to 900, सॉरी 9999, मतलब 10,000 तक हम पहुंच जाते हैं। और 5 जो है अपीयर्स कितनी टाइम्स होगा, ठीक है। एवरी 1000 के लिए 300 टाइम्स हो रहा था,
और यहाँ पे 10,000 है तो 300 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 अपीयर्स 300 टाइम्स इन एवरी 1000. So 300 is multiplied by 10, you will get 3000 टाइम्स, मतलब 10,000 तक वो 3000 टाइम्स तक पहुंच चुका है इन द यूनिट्स, टेंस एंड 100 प्लेस. कौन कौन से प्लेसेस की बात कर रहे हैं? यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ तक ये 3000 तक पहुंच चुका है. और हमने इस नंबर के अंदर 10,000 वाले नंबर तो काउंट ही नहीं करे, ठीक है ना, 5,000 आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे एक एडिशनल लाइन क्या आ जाएगी, और जब हम 10,000 तक की काउंटिंग करते हैं तो ये तो हो गए 3,000 तक ये सारे नंबर्स. नाउ 5,000 वाली लाइन आ जाएगी, तो उसके लिए इसमें एडिशनली कितने और 5 ऐड हो गए हैं, ठीक है. एडिशनली it appears 1,000 times in the 1,000 times in the 1,000 place. ठीक है, जो 1,000 प्लेस आएगी ये वाली, इसके लिए 10,000 वाली जो प्लेस रहेगी उसके लिए कितने टाइम्स आता है? ये 1,000 टाइम्स आता है. कौन कौन से प्लेस पे? 5,000 से 5,999,000 तक. तो टोटल कितने हो गए? 3,000 तो यहाँ हो गए हमारे, प्लस 1,000 और हो गए, तो टोटल 1 से लेकर 10,000 की जब आप काउंटिंग करेंगे 10,000 तक, कितने 5 तक आप पहुंच गए? टोटल जो 5 हैं आपके वो हो गए 4,000 टाइम्स, जो है आपके 5 आ चुके हैं 10,000 की काउंटिंग तक. कहाँ की काउंटिंग तक लिखा है हमने? ये 10,000. 4,000 आ चुके हैं और आपको पहुंचना कहाँ है? 5,000 पे. लेस कितना है? वी नीड, कितने चाहिए हमको? 4,000 तक हम पहुंच चुके हैं, इसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट 1,000 मोर. कितने चाहिए? 1,000 प्लेसेस पे और आपको 5 जो है वो अपीयर होना चाहिए. अब 1,000 और आपको चाहिए, तो अगेन अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप. पता चल गया हमको रिमेनिंग हमारे पास 1,000 है, 4,000 तक हम पहुंच चुके हैं 10,000 की काउंटिंग तक. सिंस ईच ब्लॉक ऑफ 1,000, ठीक है, कितने कंटेंट्स करता है? नंबर कंटेन्स 300 फाइव्स. ठीक है, ये 1,000 जो 1,000 नंबर्स होते हैं, ईच ब्लॉक कितना कंटेन कर रहा है? 300 फाइव्स जो है वो कंटेन कर रहा है. मैंने भी बताया था थाउजेंड्स में कितने फाइव्स आते हैं, 300 टाइम्स आपके फाइव्स आते हैं. सो हम क्या लिख सकते हैं? चाहिए कितना अपने को? 1,000 और चाहिए, तो एस्टिमेटेड नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टू एस्टिमेट नंबर फॉर 5,000 प्लेस, 5,000 प्लेस के लिए आप एस्टिमेटेड नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस कैलकुलेशन. 5,000 प्लेस पे आपको पहुंचना है. ईच नंबर कितना कंट्रीब्यूशन है? 1,000 में 300, और रिमेनिंग कितना है? 1,000 फाइव्स अभी हमारे रिमेनिंग है, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आएगा 16,000. तो जो बेसिक नंबर आपको पहुंचना है वो कितना हो गया? 16,000. तो स्टेप 3 हम लिख लेते हैं. स्टेप 2 जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ से, ठीक है. ये है आपका स्टेप 2, क्योंकि यहाँ तक हम 10,000 तक की काउंटिंग फाइंड आउट कर चुके थे, और हमने 4,000 जो है फाइव्स वो फाइंड आउट कर लिए थे. स्टेप 2 में हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमको किस नंबर तक पहुंचना है, रीच हमारी कहाँ तक होनी चाहिए कि हम 5,000
पोजीशन पे पहुंचे, 5000 जो फाइव्स है वो हम पहुंच सके, तो उसके लिए हमने ये स्टेप फॉलो किया, राइट। नाउ नेक्स्ट। सो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो लिख लेते हैं। अप टू 1000 में हमारे पास कितने थे, 305 थे, राइट। नाउ अप टू 10,000, तो 300 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट 3005। नाउ अप टू 15,000 तक 300 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड यू विल गेट 45,005, ठीक है। मतलब 45,005 हमको मिल चुके हैं अप टू 15,000। नाउ अप टू 16,000, 300 multiply by 16 and you will get 4800, सॉरी 4500 आएगा यहाँ पे, 1000 नहीं, क्योंकि 5000 तो लास्ट रीच है हमारी, ओके। तो 4805 जो है टिल 16,000 तक आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स जो नंबर है हमारा 16,000 के बाद ही है, क्योंकि स्टिल हमारे पास कितने लेफ्ट रह रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि 5000 में से अगर 4800 आप माइनस करेंगे, दैट मीन्स आपके पास 200 मोर फाइव्स आपको और चाहिए। तो उस नंबर तक पहुंचने के लिए आपको कितने और डिजिट आगे बढ़ना है 16,000 से। सो वी नीड 5,000 fives and we have 4800 up to 16,000. So we need 5,000 minus 4800, 200 more fives, ठीक है। 200 तक आपको पहुंचना है। अब हम काउंट करते हैं। 16,000 के बाद हम एक 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग ले लेते हैं। नाउ वी काउंट, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी, और फॉलो करने में भी आपको मतलब कैलकुलेशंस करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ वी काउंट द फाइव्स फ्रॉम 16,000 तक 4800 हो चुके हैं। अब हम काउंट करते हैं फ्रॉम 16,001 से 16 मतलब 1601 से 1 की काउंटिंग से लेकर 99 तक, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, देखिए 16,000 से 1699, या 1 भी लिख सकते हैं 1 की काउंटिंग से, तो 25, सॉरी कितने आ गए हमारे पास, 25 थे, क्योंकि 1 से लेकर 100 की काउंटिंग में 20 टाइम्स आपका 5 आ रहा था। अगेन हम लिखते हैं 1600, 99 के बाद 100 आता है 199, तो इसमें भी आपके कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। अगेन 100, 200, 100 के बाद 200, 16, 299, इसमें भी 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, क्योंकि हम 100 काउंटिंग से ले रहे हैं अभी, ताकि जो 200 रीच है हमारी हम इजीली पहुंच सके। नाउ 300 से लेकर 16,399 तक आपको अगेन 25 जो हैं वो मिल जाएंगे, और 16,400 से लेकर 16,499 तक आपको अगेन 25 जो हैं वो मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 100 फाइव्स हो गए आपके पास। 200 में से
100 जो है हमको मिल चुके हैं। स्टिल हमारे लेफ़्ट कितने हैं, 100 अभी भी लेफ़्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें स्टेप, टोटल 5s अप टू 16,499 4800 पहले थे हमारे, 100 हम और ऐड कर देते हैं तो 4900। सिर्फ 100 कम हो रहे हैं 5000 स्टेप तक पहुंचने के लिए। सो स्टिल वी नीड 100 मोर 5। ठीक है, सो 105 इन दिस रेंज, किस रेंज में होगा, फ्रॉम 16,500, क्योंकि 400 तक की काउंटिंग हमने लिख ली थी, 499 के बाद 500 से लेकर 16,599। इसमें हम क्या ले रहे हैं, 100 प्लेस पे, क्योंकि 100 प्लेस पे 5 आ चुका है, तो कितने आ जाएगा, 100 5s ऑन 100 प्लेस। 100 प्लेस पे हमेशा 100 टाइम्स 5 प्रेजेंट होता है, तो ये 100 आपको मिल गए। दैट मीन्स the 5,000 time the digit 5 is written would be when we write the number 16599। अगर हम ये नंबर तक लिखते हैं, यू विल गेट दिस 5 इज प्रेजेंट ऑन द 5000th प्लेस, दिस कंप्लीट द 5000 काउंट। मतलब यहाँ तक पहुँचते ही आपको आपकी 5000 काउंट्स ऑफ 5 डिजिट विल बी completed। तो दिस कंप्लीट द 5000th काउंट। ठीक है, और काउंट किस तरीके से पूरा हुआ वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि पहले हमने 4800 तक हम लोग पहुँचे, एंड देन नेक्स्ट आपका जो डिजिट अचीव करने का होगा 200 जो मोर बचेंगे, वो कौन से स्टेप्स, वो स्टेप बाय स्टेप आप इस कैलकुलेशन से फॉलो करके पहुंच सकते हैं। इसमें हमने यूनिट डिजिट्स एंड 10 डिजिट्स के जो 20 टाइम्स थे वो कंसीडर किए, तो आपको 100 मिल गए। बाकी की जो 100 थे वो 100 प्लेस, 16,500 में जो 5 आ रहा है वो 100 प्लेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो 100 प्लेस के लिए 5 कितने टाइम्स प्रेजेंट होता है, 5 टाइम प्रेजेंट होता है। जो मैं आपको प्रीवियसली जब हमने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था तब बताया था कि 1 से लेकर 99 में कितनी टाइम्स यूनिट प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे 5 प्रेजेंट होता है। सेकेंड थिंग इज़, जब आप 100 की काउंटिंग पे आते हैं तो 200 300 इन सब में तो यूनिट और टेंस प्लेस को ही काउंट करेंगे, बट जैसे आप 500 पे आते हैं 100 प्लस वाले जो 5s हैं वो भी काउंटेबल हो जाएंगे, और 100 प्लस पे जो काउंट्स 5 प्रेजेंट होते हैं वो कितने टाइम्स प्रेजेंट होते हैं, 100 टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 completed, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस और हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थैंक यू।